प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। 50% वर्क फ्रॉम होम जरूरी कर दिए गए हैं। कल से 50% वर्क फ्रॉम होम रहने वाला है, चाहे सरकारी संस्थान हो, निजी संस्थान हो, किसी भी तरह का दफ्तर क्यों ना हो, तो वहां लोगों को वर्क फ्रॉम होम के लिए कह दिया गया है। अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 50 लोग वर्क फ्रॉम होम पर रहेंगे और 50 लोगों को ऑफिस आना होगा। तो दिल्ली में सरकार ने मजदूरों को मुआवजा देने का भी ऐलान कर दिया है। रजिस्टर्ड मजदूरों को 10,000 रुपये का मुआवजा सरकार देगी। दिल्ली में ग्रैब 4 लागू कर दिया गया है और यही कारण है कि अब वर्क फ्रॉम होम के लिए भी कंपनियों को कह दिया गया है। सरकारी कर्मचारियों को, सरकारी विभागों को भी ये आदेश जारी कर दिए गए हैं और साथ ही साथ जो प्राइवेट कंपनियां हैं जो चल रही हैं, उन्हें भी ये कहा गया है कि आपको 50% एम्प्लॉयज़ के साथ दफ्तर में काम करना होगा और 50% एम्प्लॉयज़ को वर्क फ्रॉम होम के लिए कहना होगा, ताकि प्रदूषण पर कंट्रोल किया जा सके। फिलहाल अगर आप दिल्ली का जिक्र करें तो आबो हवा पूरी तरह से खराब हो चुकी है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, दम घुट रहा है। यही कारण है कि इस घुटन की वजह से, इस बढ़ते प्रदूषण की वजह से लोगों की सेहत का ध्यान रखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। ग्रैब 4 लागू किया गया है, जिसके चलते दिल्ली एनसीआर में सभी कंस्ट्रक्शन साइट्स को बंद कर दिया गया है। किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता है। कंपनियों में काम को लेकर यह कह दिया गया है कि कंपनियों से होने वाले जो प्रदूषण हैं उसको फिलहाल बैन कर दिया जाए और साथ ही साथ जो गाड़ियां हैं वो भी बाहरी गाड़ियां अब दिल्ली में एंटर नहीं कर पा रही हैं। यही कारण है कि ये बड़ा फैसला जो है वो लिया जा रहा है। और इस वक्त हमारे सहयोगी प्रत्युष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। प्रत्युष, क्या कह रहा है दिल्ली का मौसम, एक, और दूसरा जो आदेश नया निकलकर सामने आया कि ग्रैब 4 लागू होने के बाद वर्क फ्रॉम होम का, उसको लेकर अब क्या तैयारियां हैं? बिल्कुल दीपेश, पहला बात कि दिल्ली का मौसम क्या कह रहा है, तो अगर मैं आपको बताऊं तो दिल्ली में आज भी जो है 350 कहीं और कहीं 400 जो एक्यूआई है वो प्रदूषण का स्तर है। आनंद विहार, अक्षरधाम, तमाम जो इलाके हैं, इंडिया गेट के पास एम्स, जो तमाम जो इलाके हैं, यहाँ पे हर जगह जो है 400 प्लस है। और इसी के देखते हुए जो सरकार है हर संभव प्रयास कर रही है कि हम इसको कम कर लें, लेकिन कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले दिनों हमने देखा कि जो 5वीं तक के जो कक्षा है उसको ऑनलाइन कर दिया गया, साथ ही साथ जो 9वीं तक के कक्षा के विद्यार्थी हैं उनको हाइब्रिड मॉडल पर कर दिया गया। और अब ये 50% वर्क फ्रॉम होम, चाहे वो सरकारी दफ्तर हो चाहे प्राइवेट दफ्तर हो। तो इसको देखते हुए एक बात तो तय है कि सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। कंस्ट्रक्शन के काम जो है पिछले 1 महीने से बंद है, लेकिन फिर भी जो पोल्यूशन का स्तर है वो कम नहीं हो रहा है। अब तो जो निजी वाहन है, अब जो अन्य प्रदेश से आने वाले जो वाहन है वो भी अगर BS6 होगा या फिर उनके पास प्रदूषण कंट्रोल जो सर्टिफिकेट है वो होगा, तभी दिल्ली में इंटर करेंगे। तो सारे जो प्रयास हैं दिल्ली सरकार कर रही है, लेकिन पोल्यूशन का जो स्तर है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जगह जगह जो छिड़काव है वो भी हो रहा है। बोलने में सांस घुट रही है, सांस फूल रही है। ऐसी स्थिति दिल्ली की हो गई है। जितने भी प्रयास हो सकते हैं सरकार कर रही है। कल जो पर्यावरण मंत्री है मनिंदर सिंह सिरसा, उन्होंने कहा कि 1 से 2 महीने में पोल्यूशन का स्तर हम कम नहीं कर सकते हैं, हाँ हम प्रयास जरूर कर रहे हैं। तो इसी प्रयास में एक कदम और उठाया गया है कि जितने भी प्राइवेट दफ्तर है या फिर सरकारी दफ्तर है उसमें 50% जो है वो वर्क फ्रॉम होम रहेगा। और साथ ही साथ मजदूरों के लिए जो मजदूरी भत्ता है उसको 10,000 जो है वो ऐलान किया गया है, क्योंकि पिछले 2 महीने से जो है वो कंस्ट्रक्शन काम पूरी तरीके से बंद है और मजदूर जो है वो घर बैठे हुए हैं दीपेश। लेकिन अब देखना ये होता है कि इसके बावजूद भी क्या दिल्ली का जो प्रदूषण का स्तर है वो कम हो पाता है या लेकिन नहीं। परमानेंट अगर हम बात करें तो कोई उसका सॉल्यूशन निकल कर सामने नहीं आ रहा है। उस दिशा में शायद काम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।